एक छोटे से तालाब में कई मछलियां, मेंढक और एक कछुआ रहते थे। उसी तालाब के आसपास बहुत सारे मांसाहारी पक्षी भी रहते थे। तालाब के किनारे एक सारस रहता था। सारस अब बूढ़ा हो गया था। वो अब मछलियां नहीं पकड़ पाता था। भूखा सारस सोचने लगा कि किस तरह उसे आसानी से शिकार मिल सके। तभी उसके मन में एक योजना आई। सारस ने तालाब के किनारे बैठकर रोने का नाटक शुरू किया। कछुए ने यह देखा तो उससे पूछा, क्या हुआ सारस भाई, आप इतने दुखी क्यों हैं? सारस बोला, बस कुछ मत पूछो, मैं बहुत दुखी हूँ। कल रात भगवान मेरे सपने में आए और कहने लगे, यह तालाब सूखने वाला है और सभी मछलियाँ, मेंढक और तुम कछुए भी मर जाओगे। यह सुनकर तालाब के सभी प्राणी बहुत दुखी हो गए। तभी सारस बोला, दुखी मत हो, भगवान ने मुझे इस मुसीबत का उपाय भी बताया है। मैं तुम सबकी मदद करना चाहता हूँ। भगवान ने मुझे एक बड़े तालाब के बारे में बताया जो कभी नहीं सूखेगा। जहाँ तुम सब सुरक्षित रह सकते हो, मैं तुम्हें वहाँ ले जा सकता हूँ। सारस फिर बोला, लेकिन तुम लोग मुझ पर विश्वास क्यों करोगे? मैं ठहरा एक मांसाहारी, लेकिन अब मैं सुधर गया हूँ। मांस खाना छोड़ दिया है और रोज दिन में 3 बार पूजा करता हूँ। मछलियाँ और मेंढक सारस की बातों में आ गए और उन्होंने कहा, सारस महाराज, हम सबको उस तालाब में पहुंचा दो। सारस बोला, ठीक है, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। अब सारस हर रोज एक एक मछली को अपनी चोंच में उठाकर दूसरे तालाब ले जाने लगा। दरअसल वो उनको थोड़ी दूर ले जाकर एक पत्थर पर बैठकर खा जाता था और वापस तालाब आकर कहता था, मैंने उनको दूसरे तालाब में छोड़ दिया है और वो बहुत खुश है। लेकिन एक दिन एक चालाक कछुए ने देखा कि सारस धीरे धीरे मोटा होता जा रहा है और जब वापस आता है तो डकार भी मारता है। इसका मतलब ये झूठ बोल रहा है और धोखे से सबको खा जा रहा है। एक दिन जब सारस कछुए को ले जाने के लिए आया तो कछुए ने कहा, सारस महाराज, मैंने कभी आसमान से दुनिया नहीं देखी, आप मुझे अपनी पीठ पर बिठाकर ले चलो, इससे मैं आसमान से धरती भी देख लूंगा। सारस ने सहमति जताई और कछुए को अपनी पीठ पर खुशी खुशी बिठा लिया। कुछ देर उड़ने के बाद सारस जमीन पर एक बड़े से पत्थर के पास उतरने लगा। कछुए ने देखा कि वहां पर बहुत सारी मछलियों के कांटे पड़े हैं और छोटे जानवरों की हड्डियां भी है। अब कछुए का शक यकीन में बदल गया और वो समझ गया कि अब उसकी भी मौत आ गई है। तभी कछुए ने सारस की गर्दन को अपने दांतों से पकड़ लिया और काट लिया। सारस दर्द से चिल्लाया और उसकी मौत हो गई। कछुए ने तालाब आकर सारस की धोखेबाजी का पर्दाफाश किया और तालाब के बाकी बचे जीव खुशी से झूम उठे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।